हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बच्चों क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह है ट्रायंगल्स। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक बात आपको बता दें बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। जो भी आपकी जो परेशानी आती है ट्रायंगल्स चैप्टर से वह खत्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। तब और चीज बता दें, ये जो चैप्टर है बच्चों थोड़ा सा जटिल होता है, हर एक स्टूडेंट को ये थोड़ा सा तकलीफ देता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे क्लास 10th के ट्रायंगल्स में जो जो इसके रिलेटेड जो भी टर्म है उसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लें ट्रायंगल्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बेसिक तो भूल जाते हैं, तो डायरेक्ट जब ये चैप्टर को बनाते हैं तो उनमें परेशानी होने लगता है, उन्हें तकलीफ होने लगता है। इसलिए हम लोग बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में जान लें। ट्रायंगल्स क्या है, ट्रायंगल्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं ना, तो उसे हम लोग पहले जान लें, तब हम जाके इस ट्रायंगल्स में जो 10th क्लास में जो ट्रायंगल्स है उसके जो रिलेटेड जो भी टर्म है, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं उसे हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है ना, तब बस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रायंगल्स है क्या, त्रिभुज किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कहता है बच्चों ए फिगर इज मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। इसको इस तरह बोल सकते हैं, एक क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। एक क्लोज फिगर, एक बंद आकृति जो 3 रेखाखंडों से मिलकर क्या हो, बनी हो। जैसे हम यहाँ पे ये 3 यहाँ पे लाइन सेगमेंट ले लेते हैं बच्चों, ये सी हो गया और ये क्या हो गया आपका BC हो गया। तो AB BC और ये बड़ा सा थोड़ा सा हम लिख दें ABC, ये तीनों बच्चों ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। AB अलग लाइन सेगमेंट है, BC अलग लाइन सेगमेंट है और AC आपका अलग लाइन सेगमेंट है। और ये तीनों लाइन सेगमेंट क्या है, आपस में सटे हुए हैं, एक बंद एक क्लोज फिगर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे बंद आकृति का निर्माण हो रहा है ना बच्चों, तो ये इसे ही फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। एक चीज बच्चों आप बचपन में ही पढ़े हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल भी होते हैं। तो साइड्स तो ये हो गए ना, और आपका वर्टेक्स A ये हो गया, वर्टेक्स B ये हो गया, वर्टेक्स C हो गया। आप बोलेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है, हम आएंगे अपने विषय जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन ये बेसिक है, इसे जानना भी आप लोग को बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे ये साइड है बच्चों, ये वर्टेक्स है और इसे हम लोग एंगल कहते हैं। ये क्या है बच्चों, एंगल है, समझ गया ना। एक और चीज आपको बता दें बच्चों कि ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल भी होते हैं। जैसे इसी साइड को जब आगे की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे बच्चों D तक, तो ये जो एंगल बनेगा उसे हम लोग एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। और जब ये साइड को इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी जो बना उसे भी हम लोग एक्सटर्नल एंगल ही कहेंगे। और इसे जब बढ़ाते हैं बच्चों यहाँ पे भी जो बनेगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल। एक और चीज आपको बेसिक प्रॉपर्टी में ये जानना है, ये ट्रायंगल के बच्चों 1 2 3 ये 3 इंटीरियर एंगल थे ना, इनका जो सम होता है 1 + 2 + 3 ये कितना का होता है बच्चों, 180 का होता है। तो आप ये भी जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है ना। अब हमें एक्सटर्नल एंगल, इसको 4 5 6 है ना, तो एंगल 4 + 5 और एंगल 6 ये सभी जोड़कर बच्चों कितने बनाते हैं, 360 डिग्री। कितना बनाते हैं, 360 डिग्री। ये जितने भी एक्सटर्नल एंगल हैं बच्चों ये सभी कितना डिग्री के एंगल बनाते हैं, 360 डिग्री के मिलकर। ठीक है ना। हम तो अब ये ट्रायंगल के बारे में जाने, अब हम इस ट्रायंगल के और विशेष जो पार्ट होते हैं उसे भी जानेंगे। ट्रायंगल्स पूछा जाए कि कितने टाइप्स के होते हैं आपसे, तब क्या बताइएगा, ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, नहीं ना। ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। 3 बेसिस ऑफ एंगल्स और 3 बेसिस ऑफ साइड।
तीन जो एंगल ट्रेंगल बनते हो वो किसके एंगल के बेस्ड पे अगर थ्री ट्रेंगल जो बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं बच्चों? आपको पता है, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल और राइट एंगल ट्रेंगल, यही ना बनता है एक्यूट एंगल। दूसरा क्या बनता है? ऑब्ट्यूज एंगल। और तीसरा बच्चों बनता है राइट एंगल। ठीक है ना? आप लोग ने किसके बेस पे बनता है बच्चों? एंगल के। यहां पे लिखा जाएगा बच्चों बेस्ड ऑन एंगल। किसके बेस्ड पे? एंगल के बेस्ड पे। कितने एंगल ट्रेंगल का निर्माण होता है बच्चों? तो थ्री होते हैं। कौन कौन? एक्यूट एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल और राइट एंगल ट्रेंगल। इसी को हम लोग बच्चों एक्यूट एंगल ट्रेंगल को बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल को हम लोग बोलते हैं बच्चों अधिक कोण त्रिभुज, और राइट एंगल ट्रेंगल को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है ना? अब समझ गए? अब बच्चों ये एक्यूट एंगल ट्रेंगल क्या है इसे हम लोग समझेंगे। तो वैसा ट्रेंगल जिसके सभी एंगल, थ्री एंगल होते हैं ना इंटीरियर, तो सभी इंटीरियर एंगल क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। ठीक है ना? और 0 डिग्री से ज्यादा होना ही है। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रेंगल कहते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल में बच्चों हम ये जानेंगे कि वैसे ट्रेंगल जिसके अधिक से अधिक एक इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए? 90 से ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंगल के सभी एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। जब एक से ज्यादा 90 से ज्यादा हो जाएगा तो तीसरा एंगल का वैल्यू तो कुछ नहीं मिलेगा ना। इसलिए ये क्या है? तो इसके कम से अधिक एक जो होगा एक्यूट एंगल, मतलब एक इंटीरियर एंगल जो होगा बच्चों वो क्या होना चाहिए? 90 से ज्यादा होना चाहिए। और राइट एंगल ट्रेंगल किसे कहते हैं बच्चों? तो वैसा ट्रेंगल जिसका एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। कम से कम एक जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें भी वही, ये अगर ABC है बच्चों, ये 90 है तो एक ही 90 हो सकता है। और ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। दोनों क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। यदि बच्चों ये ट्रेंगल है ABC, ये 90 है, तो क्या एक से अधिक 90 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि ट्रेंगल के सभी इंटीरियर एंगल जो तीन होते हैं उनका जोड़ कितना होता है? एक 180 होता है ना। जब ये 90 है और ये 90 से ज्यादा हो नहीं सकता ना, ये 90 भी हो सकता है। जब ये भी 90 हो जाता है मान लेते हैं, तो यही मिलकर 180 हो जाएगा। तो सी का तो कोई काम ही नहीं है, तो ये ट्रेंगल तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में एटलीस्ट वन राइट एंगल होते हैं। अधिक कितने होते हैं? एक ही राइट एंगल होते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? अब बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि जो होते हैं वो साइड के बेस पे कौन कौन से ट्रेंगल होते हैं, उसे हम लोग जानेंगे कि बेस्ड ऑन साइड, साइड के बेस्ड पे कितने ट्रेंगल होते हैं। तो 3 ट्रेंगल होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो इक्विलैटरल ट्रेंगल, आइसोसेलेस ट्रेंगल और स्केलेंट ट्रेंगल। तो इक्विलैटरल ट्रेंगल किसे कहते हैं बच्चों? ये हम लोग जान लें। तो इक्विलैटरल ट्रेंगल में इक्को और लेटरल, लेटरल का मतलब होता है साइड और इक्को का मतलब होता है बराबर। समझ रहे हैं ना? तो इक्विलैटरल ट्रेंगल वैसे ट्रेंगल को बच्चों हम लोग बोलते हैं जिसके सभी साइड की माप आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे यहां पे एक ट्रेंगल हमने ABC ले लिया है बच्चों, और ये भी 5 cm का है, ये भी 5 cm का है, और ये भी आपका 5 cm का है। इसके कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि AB और BC और AC ये तीनों जो साइड हैं वो आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो इसलिए हम लोग बच्चों इस जो ट्रेंगल बन रहा है ABC, इसे हम लोग क्या कह देंगे? इक्विलैटरल ट्रेंगल कह देंगे। और इक्विलैटरल ट्रेंगल का एक और बात है बच्चों कि इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं। और किसके बराबर होते हैं? 60 डिग्री के बराबर होते हैं। किसके इक्वल होते हैं बच्चों? 60 डिग्री के। आप समझ गए ना? अब आइसोसेलेस ट्रेंगल को समझेंगे। तो आइसोसेलेस ट्रेंगल वैसे ट्रेंगल्स बच्चों जिसके कम से कम 2 साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसके कितने साइड आपस में होते हैं इक्वल बच्चों? 2 साइड। तो
तो ABC हो गया ना। यदि ये और ये केवल दो ही साइड जब आपस में बराबर हो जाएगा बच्चों, कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ गया ना, एस्केलेंट ट्रायंगल। तो वैसे ट्रायंगल बच्चों जिसके कोई भी साइड आपस में क्या हो, इक्वल न हो, कोई भी साइड, जैसे ये अलग अलग ट्रायंगल है, इसका साइड कुछ और है, इसका साइड कुछ और है, तो ऐसे जो ट्रायंगल हमको मिलेंगे तो उसे हम लोग बोल देंगे बच्चों एस्केलेंट ट्रायंगल। क्या बोल देंगे बच्चों, एस्केलेंट ट्रायंगल। तो आप लोगों ने यहाँ पे ट्रायंगल को समझा कि 6 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। अब हम लोग बच्चों जो इंपॉर्टेंट टर्म था क्लास 10th के ट्रायंगल में, उसे हम लोग अब समझना शुरू करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो पहला जो टर्म है कॉन्ग्रुएंट फिगर और दूसरा जो है सिमिलर फिगर। तो आपको बता दें बच्चों, कॉन्ग्रुएंट फिगर को हिंदी में सर्वांगसम आकृतियां कहलाता है और सिमिलर फिगर को समरूप आकृतियां इसका हिंदी नाम है। ठीक है ना बच्चों। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर हम लोग किसे कहेंगे और सिमिलर फिगर्स किसे कहेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो हम आपको बता दें कि कॉन्ग्रुएंट फिगर वैसे फिगर को कहेंगे बच्चों जिसका साइज और शेप दोनों क्या हो, बराबर हो, दोनों समान हो, जो दिखने में भी एक जैसा हो बच्चों और उसका जो साइज है वो भी क्या हो, एक जैसा हो, तो उसे हम लोग बोल देंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। दूसरे वर्ड में इस तरह समझे बच्चों कि एक दूसरे फिगर, यदि दो फिगर दिए हों, यदि दोनों को हमको बताना हो ये कॉन्ग्रुएंट हो क्या हो या सिमिलर, तो हम करेंगे क्या कि दोनों फिगर को जो एक पर एक रखेंगे, यदि वो पूरा तरह से उसे कवर कर लेता है तब हम लोग उसे बोल सकते हैं कि हाँ जो वो फिगर है बच्चों वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया ना। तब कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ गए कि वैसे फिगर जिनके शेप और साइज दोनों क्या हो, समान हो। अब हमको बच्चों ये समझना है कि सिमिलर फिगर किसे कहते हैं। तो सिमिलर फिगर बच्चों उस फिगर को कहते हैं जिसका शेप केवल क्या हो, एक बराबर हो, केवल शेप सेम हो, साइज पे कोई डिपेंड नहीं करता। जरूरी नहीं है किसके लिए साइज भी क्या हो, इक्वल हो। तो सिमिलर फिगर के बारे में आप लोगों ने समझा कि वैसा फिगर जो दिखने में बस केवल एक जैसा हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप इस तरह बोल सकते हैं कि एक ताजमहल जो ओरिजिनल है और उसका जो स्टैचू जो होता है उस मार्केट में मिलता है, वह ताजमहल दिखने में दोनों क्या है, सेम है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मार्केट में जो ताजमहल बिकता है वह सिमिलर है वो बड़े वाले ताजमहल से। ठीक है ना। दूसरे वर्ड में इस तरह बोल सकते हैं कि आपका एक फिगर, ठीक है ना, और आपका जो स्टैचू बनाया जाए तो दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में बस इतना ही अंतर है बच्चों कि वैसे फिगर जिनका शेप और साइज दोनों सेम हो तो उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, और जिसका केवल शेप एक जैसा हो, साइज जरूरी नहीं कि एक जैसा हो, बराबर हो, तो उसे हम लोग कहेंगे सिमिलर फिगर। जैसे सिमिलर में हम समझने की कोशिश करते हैं, ये सर्कल है बच्चों और ये भी सर्कल है, तो दोनों तो दिखने में एक जैसे ही हैं, लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि फिगर ए और फिगर बी आपस में क्या है, सिमिलर है, बट कॉन्ग्रुएंस नहीं है। लेकिन बच्चों यदि ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाते हम और ये भी जो सर्कल है ये भी 4 cm रेडियस का बनाते, तो हम ये बोल सकते थे कि ये दिखने में तो एक जैसा है लेकिन इसका साइज भी क्या है बच्चों, सेम है। तब हम दोनों फिगर को बोल सकते हैं कि फिगर सी और फिगर डी ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये सिमिलर भी है बच्चों। तो एक और चीज आप जान लें कि कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं वह सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे के सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे सिमिलर पॉलीगन, समरूप बहुभुज के बारे में जानेंगे। तो किस पॉलीगन को हम लोग समरूप कहेंगे, उसके लिए एक दो शर्त है।
पहला है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरा द लेंथ ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगे उसका जो लेंथ होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए, समानुपात में होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, उनका रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। अब हम लोग बच्चों इक्व एंगुलर ट्रेंगल, समान कोणिक त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो वैसे ट्रेंगल्स बच्चों जिसके दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, जिसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्व एंगुलर ट्रेंगल्स बोल देते हैं। तो वैसे दो ट्रेंगल्स जिसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इक्व एंगुलर ट्रेंगल्स बोलते हैं। और आपको ये बात बता दें कि जो इक्व एंगुलर ट्रेंगल्स होते हैं बच्चों वो हमेशा क्या होते हैं, समरूप ट्रेंगल भी होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, समरूप भी होते हैं। ठीक है ना। तो आप ये भी याद रखेंगे, यदि कहीं इक्व एंगुलर ट्रेंगल्स आपसे बोला जाए तो आप ये समझ लेंगे कि वो दोनों जो ट्रेंगल्स हैं वो समरूप भी हैं, मतलब सिमिलर ट्रेंगल्स भी हैं। ठीक है ना बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स थे जो ट्रेंगल से उसे हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जो ये जो ट्रेंगल्स चैप्टर है इससे जो और भी इंपॉर्टेंट जो भी टर्म है, जैसे आपको थेल्स थ्योरम आएगा, पाइथागोरस थ्योरम आएगा और सिमिलरिटी के जो जो रूल हैं उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके उसे क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को समझेंगे। इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको वो सारी चीजें टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।